ये विकास सब कागजों में बहुत अच्छा है। ये नाली, ये हरित क्रांतियां के बच्चे शायद जो अभी पैदा ही हो रहे हैं, और ये यहाँ पर लाखों की तादाद में है। ये लाखों की तादाद में, आप समझिएगा। और ये क्या मैंने सोच लिया है, अब अगर ये पीडब्ल्यूडी इसको नहीं करता तो आने वाले समय पूरा घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करूंगा और तालाबंदी करूंगा पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में। जी देखिएगा, इस तरीके से लोग बोलते हैं कि सड़कों का जो निर्माण होता है इसलिए होता है ताकि आवाजाही हो सके, मगर ये क्या आवाजाही होगी? ये एक और चीज मैं बोलता हूँ, ऋषिकेश क्षेत्र में हमारे ये आवारा गौवंश सर, वो देखिएगा एक और आवारा गौवंश, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लड़ाई भी होगी तो हम भी पिसे जाएंगे इसमें, हमारे साथ भी सारी चीजें होंगी। चल भाई, तू भी अपने कहीं रास्ता निकाल। 55.34 लाख 56 लाख का काम किया और काम अधूरा छोड़ दिया। कल महाराज जी के पास में गया हूँ, त्रिवेंद्र जी के पास में गया हूँ, और माननीय विधायक जी ने अपना एक जो प्रायोरिटी वाला एक लेटर भी दिया, और उन्होंने वहाँ में पीडब्ल्यूडी के सचिव से भी बात करी, पर ये कि अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई। ये खबर अभी तक मैं आपको कम से कम 5 से 7 बार दिखा चुका हूँ, और उस 5 से 7 बारी की खबर में अभी तक सिर्फ ये बोर्ड बदला है, जिसमें कि सिर्फ नाम बदला है महापौर का। पहले अनीता ममगाई लिखा हुआ करता था यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी किस तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो ऐसी भी स्थितियां हैं, जिनके पास बेचारों के पास 4 व्हीलर है वो तो इस पानी को क्रॉस करके आ जाएंगे, मगर जिनके पास नहीं है वो कैसे चल के आ रहे थे वो भी हमने आपको दिखाया। ये स्थितियां हैं यहाँ पर, मैं यहाँ से दिखाऊंगा। अमित ग्राम गुमानी वाला नगर निगम ऋषिकेश, महापौर शंभू पासवान जी और ये पार्षद वीरेंद्र रमोला जी का क्षेत्र है। ये बोर्ड तो बदल गए यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार भी मैं ये खबर को आपको पहली बार नहीं दिखा रहा हूँ। ये खबर अभी तक मैं आपको कम से कम 5 से 7 बार दिखा चुका हूँ, और उस 5 से 7 बारी की खबर में अभी तक सिर्फ ये बोर्ड बदला है, जिसमें कि सिर्फ नाम बदला है महापौर का। पहले अनीता ममगाई लिखा हुआ करता था यहाँ पर, मगर सड़क की हालत, नालियों की हालत जैसी की तैसी। वहाँ पे एक मेरी बहन है जो कि स्कूटी लेके, मैं बोलूंगा कैमरामैन को उधर दिखाना, वो बेचारे वहां से आने का इंतजार कर रहे, सोचे पता नहीं गिर गुरा ना जाए। ये सारी चीजें यहाँ पर है। मेरे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। कब से है ऐसा ही है? ये कई सालों से है, और ये हमारे पार्षद वीरेंद्र रमोला जो है छत्तीसगढ़ मारवाड़ के, इन्होंने कई बार प्रयास किया। ये छत्तीसगढ़ नाला है, 35-40 साल पुराना नाला है। इन्होंने निर्माण विभाग से कार्रवाई भी कराई थी। निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अस्थायी खंड रोग निर्माण विभाग के अधिकारी छोड़ दिया काम, मतलब लगभग 36 लाख का बजट इन्होंने बनाया है। वो जो सिविल लाइन यहाँ पे डल रही थी उस टाइम पे, नाले नूले हाँ, काम रोक दिया बरसात के समय पे। हाँ, और ये धक्के खा रहे जगह, देहरादून क्या, नगर निगम क्या, पीडब्ल्यूडी क्या, ये 2-3 साल से परेशान है। अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं हो चुका है, अभी कुछ नहीं हुआ है। मच्छर हो रहे हैं, घरों का गंदा पानी, नालियों का पानी है, घरों का गंदा पानी। बरसात भी नहीं है इस समय, बरसात होगा कुछ नहीं है। और जब बरसात होगा तो ये नहर में तब्दील हो जाएगा, पूरा सड़क नहर में। जंगलों का पानी यहाँ आता है, चार धाम का मुख्य द्वार यहीं से है। बिल्कुल सही बोला। ये रगड़ घिस कर रहे हैं, कई साल हो गए इनको कर, लेकिन हार गए। कोई विभाग करने को राजी नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने कुछ काम किया, जो सूचना आरटीआई के बाद इनको मिली, 55.34 लाख 56 लाख का काम किया और काम अधूरा छोड़ दिया। इन्होंने आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं ले रखी हैं, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अधूरा काम है। 35-40 साल पुराना नाला, डैमेज। पिछली बरसात में मैं यहीं पे था, यहीं पे मैंने आपको खबर दिखाई थी। यहाँ तक भरा हुआ था मैं, और आज भी वही स्थिति है। और चारधाम यात्रा फिर से शुरू होने वाली है सर? क्या हो रहा है, बरसात भी आने वाली है, चारधाम यात्रा भी आने वाली है, सब कुछ होने वाला है, मगर ये नहीं हो रहा है ठीक। ये अब क्या बोले फिर, ये कहीं पाइप टूटा होगा, कोई उद्घाटन करने वाला कोई ये पाइप तो पिछले 1 साल से टूटा हुआ देख रहा हूँ मैं। तो बना रहे हैं तो कोई उसका उच्चारण ही कोई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। कहाँ तक चले गए आप अपनी बात रखने? हम तो रमोली जी के पीछे पड़े। रमोली जी ने अभी 3-4 पेपर दिखाए हैं जिनमें उन्होंने ऊपर तक अपनी बात रखी हुई है, परंतु वहीं तक है, कोई कुछ नहीं। बस वो पार्षद हैं यहाँ पर, रमोला जी, और पार्षद समझिए। ये एक और चीज मैं बोलता हूँ, ऋषिकेश क्षेत्र में हमारे ये आवारा गौवंश सर, वो देखिएगा एक और आवारा गौवंश, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लड़ाई भी होगी तो हम भी पिसे जाएंगे इसमें, हमारे साथ भी सारी चीजें होंगी। चल भाई, तू भी अपने कहीं रास्ता निकाल। सर क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? ये तो लबालब भरता हुआ पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी यहाँ आ गया। गंगा माँ ऋषिकेश में ये शुद्ध पानी होता तभी हम निकल लेते। ये अशुद्ध पानी है, इसमें जितनी बार गाड़ी जा रही है उतनी बार छींटे पड़े लोगों के सिर में जा रही है, और शासन प्रशासन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि किसी का इसमें ध्यान जा रहा है। नाली का निर्माण नहीं हो रहा है, नाली वहाँ से खोल से, यहाँ से कोई बंद है, यहाँ से खोल वहाँ से बंद है, सब कूड़ा करकट मरकट सब उसी में जा रहा है, तो कैसे होगा? रमोला जी, भाई आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले इसी जगह पे मैं मौजूद था, हालांकि
सबसे खुशी की बात तो ये कि इंटरलॉक टाइल लग गई। कुछ बदलाव जरूर हुआ है आपके क्षेत्र में यहाँ पर, और मैं बधाई भी देता हूँ आपको कि आपके क्षेत्र में आपके रहते हुए ऐसा बदलाव हो रहा है। मगर ये कब बदलेगा, वो देखिएगा, वो पानी कब बदलेगा। आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, पार्षद की बात नहीं सुनी जा रही है, तो कैसे होगा। आम आदमी की बात तो मुझे लगता नहीं सुनी जाएगी। अंकित भाई, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक्चुअल ये बात तो है कि आप हमेशा जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हो, और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज सुबह हमारे ऋषिकेश के जो मेयर साहब हैं शंभू पासवान जी, वो क्षेत्र में आए और उनको मैंने पहले भी अवगत कराया, और आज पूरे क्षेत्रवासी बहुत आक्रोश में थे। पर यह है कि हमारे जो मेयर साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि मैं इस नाले को बहुत जल्दी, चाहे मुझे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े। अभी हमारा, मैं आपको बता दूं कि ये जो नाला है हमारा अंतिम चरण में है, इसका एस्टिमेट शासन में लंबित पड़ा हुआ है किन्हीं कारणों। तो मैंने ये चीज़ मेयर साहब को बताई कि भाई साहब बहुत दिन हो गया आपको, मैं आपके पास पहले भी हम PWD का हमने घेराव किया था, और मैं इसे 1 साल से इस पर बिल्कुल लगातार लगा हूँ। मुझे सतपाल महाराज जी के पास में गया हूँ, त्रिवेंद्र जी के पास में गया हूँ, और माननीय विधायक जी ने अपना एक जो प्रायोरिटी वाला एक लेटर भी दिया, और उन्होंने वहाँ में PWD के सचिव से भी बात करी, पर यह कि अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मेयर साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं इसको, चाहे मुझे यहाँ पे पर्सनली जाना पड़ा, बोलो जी आप मेरे साथ चलोगे, मैं शासन में जाऊँगा, मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा, और इस नाले को बहुत जल्दी, इस नाले को बनाऊंगा। क्योंकि आप देख ही रहो कैसी बड़ी स्थिति, अब जो लोग आ रहे हैं। इससे पहले भाई जी, इससे पहले यहाँ पे खुदाई चल रही थी, बड़े बड़े नाले डाले जा रहे थे, क्षेत्र की जनता में बड़ी खुशी का माहौल था कि चलो ये पानी से निजात मिलेगा। वो भी काम बंद हो गया, वो भी दिख नहीं रहा आप कहीं करते हुए। यानी कि कुछ ना कुछ, अभी भाई साहब कह रहे थे पता नहीं कितने लाख बोले, 56 लाख रुपए का एस्टिमेट, काम छोड़ दिया। अंकित भाई कि मैं अगर बात कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर जो निकम्मा डिपार्टमेंट है PWD का, उसमें जो इसमें एक्शन साहब बैठे हैं, मैं लगातार, आप एक मेरे पास पूरी फाइल पड़ी हुई है, मैं कम से 2 सालों से उनके पास, मेरे पास पत्राचार में उनसे कर रहा हूँ कि भाई साहब हर जगह नाला बन रहा है, आप इस क्षेत्र में क्यों नहीं देख रहे हो, कितनी परेशानी हो रही है। लगातार कह रहे हैं कि हो जाएगा। मैंने कहा बरसात आने वाली, पिछली जो बरसात में आप देखो, मैं अपने जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सविन बंसल जी का। मैंने पिछली बार उनका विजिट यहाँ पे कराया था, तो उन्होंने 56 लाख का ये जो बजट उस समय आपदा में प्रस्तावित हुआ था। अब 56 लाख का काम आप देखिए। अभी आप हमारे जो शहीद स्मारक में पूरे जो मोटे वाला ह्यूम पाइप होते हैं, पूरे पाइप वैसे पड़े, उन्होंने पुराने पाइप निकाले, नए पाइप वैसे, बिल्कुल कोई लेवलिंग नहीं लिया, सिर्फ पैसे का मिसयूज किया, पैसे का दुरुपयोग किया। उसके लिए मैंने अभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि भाई साहब इसकी आपका तो धन्यवाद करना चाहूँ जिलाधिकारी का, आपने इस चीज को स्वीकृत कराया, पर कि PWD ने इस पैसे का दुरुपयोग किया है और कोई काम नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया। जबकि पूरा माया मार्केट से लेकर और शिव मंदिर तक इस नाले ने बनना था, अधूरा छोड़ दिया। और आप ये स्थिति देखिए, आज तक मुझे खुद दुख लगता है कि मैं इस वार्ड में जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जहां मुझे बनता है, एक पार्षद के हाथ में जितनी बात होती है, मैं लगातार प्रयास होता हूँ। आज मैं जहां के चलते हैं, अगस्त सितंबर तक का सिस्टम हम चल। उससे पहले चारधाम यात्रा भी आ रही है, और हम सुगम बनाने की बात कर रहे हैं अपने उसको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं इसलिए आपसे जुड़ा हुआ हूँ, व्यक्ति यहाँ पे कोई पार्टीवाद नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई वो सारी चीजें नहीं हो रही कि किस पार्टी और किस जगह से आप आते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि आप जनता के लिए अगर खड़े हैं, तो इस तरीके से अगर आप खड़े और काम कर रहे हैं, 1 साल से लगे हुए हैं, इतनी मोटी फाइल कह रहे हैं हमने बना दी है, मगर अभी तक, अब सीधा आखिरी पड़ाव मुझे लगता है मुख्यमंत्री साहब ही, तो वही है, बस वही है, मंत्री जी। वही जाएंगे। हाँ। और यह कि उम्मीद भी है मुझे, अगर ये थोड़ा सा लगेंगे, मेयर साहब हमारा लगे, तो ये हमारा, अगर मैं 1 साल से लगा हूँ तो कहीं न कहीं अंतिम चरण में पहुंचा हुआ है। तो जबकि माननीय विधायक जी के संज्ञान में भी है, उन्होंने भी एक दिन क्षेत्र का विजिट किया, तो उन्होंने भी PWD के जो सचिव को उन्होंने फोन किया, पर एक बार मैं दोबारा उनको मैंने रिमाइंड करा, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, पर ये कि थोड़ा सा सब लोग लगेंगे, सबका सहयोग रहेगा, तब ये नाला बनेगा। बहुत बड़ी विकट समस्या है। अभी देख रहा हूँ यात्रा शुरू होने वाली है, लगातार हम कह रहे हैं कि भाई यात्रा का मुख्य द्वार होने वाली है। आप देखो ना, सड़कों पे पूरा पानी, वहाँ भी दिखाइए आप। मतलब ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मतलब जहाँ से सब लोग गुजरते हैं, कोई देख नहीं रहा, कितनी बड़ी विकट स्थिति हो रखी है क्षेत्र के। देखना चाहिए ना, इतना पैसा आ रहा है, लगातार इतना बजट आ रहा है, क्यों किसी की नजर नहीं पड़ रही है। यहाँ पे बच्चे नहीं चल पा रहे, हमारे छोटे लोग देखो, यहाँ पे पूरा तालाब बना हुआ है, गर्मी होने वाली है, पूरे मच्छर होंगे। तो ये तो मैं इसीलिए करूँ, पर यह कि मैं अगर गलती बताऊँ तो PWD विभाग की है, और ये क्या मैंने सोच लिया है। अब अगर यह PWD इसको नहीं करता तो आने वाले समय पूरा घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करूंगा और तालाबंदी करूंगा PWD के ऑफिस में। लाखों का बजट फिर से स्वीकृत हो चुका है, थोड़ा बजट यहाँ भी लगा लीजिए, क्या पता इनकी भी मदद हो जाए। ये मैं आपको जीता जागता एक सबूत दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा नीचे करिएगा। इसमें छोटे छोटे ये कीट पतंगे हैं, और ये कीट पतंगे भी नहीं, इनको मैं बोलूँगा ये मेंढक के बच्चे शायद, जो अभी पैदा ही हो रहे हैं, और ये यहाँ पर लाखों की तादाद में है। ये लाखों की तादाद में, आप समझिएगा कि लाखों की तादाद में। कैमरा थोड़ा साथ में चलिए, इतने कीड़े यहाँ पर हैं, इतने वो हैं, तो गंदगी सोचिएगा कितनी सारी यहाँ पे होने वाली है, किस तरीके की। अब वहीं पे नहीं, और भी आगे लेके चलता हूँ आपको, कैमरामैन सहयोग कीजिएगा। ये एक और स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ये पूरा
यहाँ पे भी गंदा, इतना गंदा पानी कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ आपको। इतनी सारी ये हरित क्रांति पता नहीं कब खत्म होगी और क्या होगा इस क्षेत्र का, किस तरीके की बातें होंगी इस क्षेत्र में, किस तरीके का विकास होगा इस क्षेत्र में। भाई जी, मुझे लगता है आपके पूरे वार्ड में इसी तरीके का है ही सारा। ये निकासी नहीं है। सबसे बड़ी अगर मेरे जो वार्ड की जो समस्या है, ये क्षतिग्रस्त नाला है और इस नाले के प्रयास के लिए मैं निरंतर लगा हूँ। मतलब ये है कि अगर ये निकासी नहीं है पूरी, देखो ये पूरी गलियों का पानी आ रहा है और ये पूरी सड़कों में बह रहा है। देखो आप, और पूरा वही तक है। PWD अब क्या करती है, आती है फिर खोल के छोड़ लेती है, फिर उसके बाद फिर ऐसे हो जाता है कुछ। तो अब परसों आई थी वहाँ इस शहीद स्मारक के पास खोद दिया, पूरा छोड़ दिया। तो यही दुखद विषय, तुम क्यों छेड़ते हो? तुमको जब हम लगातार हम तुम्हारे पास लगे हुए हैं, हम तो ये पत्राचार कर रहे हैं, माननीय विधायक जी जो बोल रहे हैं, सांसद जी वहाँ से हमने तुम्हें पत्र दिला दिया, तो अब क्या रहे, तुम क्यों इस नाले को क्यों नहीं बना रहे हो? जबकि अनज वो उधर वाला जो पीछे वाली रोड का नाला बन रहा है, हर जगह नाला बन रहा है। भाई हमारे अमित ग्राम में तुम्हारी नजर क्यों नहीं है? यहाँ से इतनी भीड़ लगी, इतने बच्चे आने जाने, इतने स्कूल, तो 4 स्कूल पढ़ते हैं यहाँ पर, आने जाने वाले बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं। लगातार हर अधिकारी यहाँ से आता है, हर जनप्रतिनिधि यहाँ जाता है, और यह कि PWD इसको करने को राजी नहीं है। थोड़ी सी स्थितियां और दिखाता हूँ आपको, और चीज समझाता हूँ। ये कीचड़, ये गाड़ियों में लगता हुआ ये पानी घरों घरों तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहीं पे ही है, यहीं से कीचड़ से उठते हुए जाएगा और लोगों के टायरों में उनके घर तक जाएगा, और वो घर बेचारे ऐसे बीमार होते रहेंगे और इसी तरीके की परेशानी होती रहेंगी। कभी सारी चीजें होती है, उस तरफ भी यही स्थिति है, आगे भी यही स्थितियां हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी पानी, और वो पानी ऐसा नहीं कि बरसात का पानी आया बह गया फिर दूसरा साफ पानी होगा। ये सब ऐसा कीचड़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान को बीमार कर सकता है और कुछ नहीं। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या इन सारी चीजों पर बात होती है। कब भाई, आप जिस दिन मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे ना, उस दिन पक्का शाम को मैं जरूर आपसे मिलूंगा और पूछूंगा कि आखिर क्या उन्होंने निर्णय लिया इस पूरे विषय में। जरूर जरूर मेरे भाई भैया की आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं आप उठाते हो।